चुनाव में फिर से वापस आना है तो हमको कलेक्टर दर देना होगा, और नहीं तो अपने जाने की तैयारी वो कर। 1,45,000 परिवार को यूपी में 3-3 एकड़ गरीब परिवार को दिया गया है, ये कहना है। तो क्या ऐसा लगता है क्या कि अगर आपकी सरकार अगर यहाँ आएगी तो आप लोग भी ऐसा कुछ विचार करेंगे? छत्तीसगढ़ में भी गरीबों को 3-3 एकड़ जमीन दी जाएगी। नमस्कार, इस वक्त देख रहे हैं आप VLC न्यूज़, और VLC न्यूज़ में हम यहाँ पर दुर्ग के वो स्थल पर खड़े हैं जहाँ पर धरना का स्थान बन गया है। लगातार आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी सूत्रों को, अपनी मांगों को पूरा करने के लिए यहाँ पर धरना देते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। आपका अपना परिचय बताएंगे? मैं संयुक्त मंच से छत्तीसगढ़ जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कल्याण संघ दुर्ग जिले की जिला अध्यक्ष। अभी मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि लगातार यहाँ पर जो 17 दिन से जो धरना चल रहा है, अभी हम लोग 30 तारीख को जब हम लोग वहाँ शासन से मिलने गए थे और जब पेपर दिए हम, तो वहाँ प्रस्ताव पारित हो गया था। उस प्रस्ताव को देखते हुए जिस तरह हम पिछली सरकार को 15 साल दिए और ये सरकार 4 साल से चुप बैठी थी, और जो प्रस्ताव हमने देखा उसके एवज में जो बजट को हम देखना चाह रहे थे कि बजट में हमें शासन कुछ दे। अगर बजट में नहीं देती तो हम लोग अनिश्चितकालीन, जब तक शासन हमारे लिए कलेक्टर दर साबित नहीं कर देती तब तक हम हड़ताल में उतरे थे। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ मैडम कि आप लोगों की विचारना चाहती हूँ कि आप लोगों की मांगे एक है, आप लोग की विचारधारा एक है। पूरे छत्तीसगढ़ में आप लोग धरना देते रहते हैं, लेकिन यहाँ स्थानीय एक ही जगह पे। सरकार को मैं ये सूचना देना चाहूँगी कि सरकार बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है कि मेरा 4 साल बेमिसाल बेशर्मी की साल रहा है उनका 4 साल हम लोगों के लिए। उनको शर्म आना चाहिए कि इतनी बड़ी माताएं बहनें वो हमारे काका कहलाते हैं, छत्तीसगढ़ के काका। छत्तीसगढ़ का सरकार ऐसी होना चाहिए। मैं उन तक मैसेज पहुंचाना चाहूँगी कि अगर उनको आने वाले चुनाव में फिर से वापस आना है तो हमको कलेक्टर दर देना होगा, और नहीं तो अपने जाने की तैयारी वो कर लें। कम से कम हम लोगों को जीने लायक तो कम से कम दे जी। सुखी नहीं हुआ है अभी तक से। बड़े के लोग यहाँ पर जो बैठे हुए हैं उसके समर्थन में बहुजन समाज पार्टी के लोग आए हुए हैं, उनके समर्थन में। आइए जानते हैं कि क्या से जरूरत आन पड़ी कि बहुजन समाज पार्टी उनके समर्थन में उतरे हैं। आइए एक मिनट सर जी, अपना परिचय बताएंगे? मेरा नाम दीपक कुमार चंद्राकर है, मैं जिला प्रभारी हूँ दुर्ग जिले का बहुजन समाज पार्टी से। सर, ऐसा क्या लगा आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताएं जो हैं लंबे अरसों से अपनी मांगों को लेकर आए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार से किसी भी संगठन से इनको जैसे इनके समर्थन में कोई नहीं आए, लेकिन आप ऐसे मेरी जानकारी में आप लोग समर्थन पे उतरे हैं। इसका मूल कारण क्या है कि आप समर्थन पे आए हैं? इनकी मांगे जो है मैडम, मैं जो देखा हूँ पूरी मांगे जायज़ हैं। हम चाहते हैं इनकी मांगे पूरी हो। जब सरकार शिक्षाकर्मी जो हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ उनकी मांगे पूरी कर सकते हैं, तो ये हमारी निस्वार्थ भावना से बहुत दिनों से सेवा करते आ रही हमारी माताएं बहनें। तो भाई जिस समय इनका पेमेंट बहुत कम हुआ करता था, इनको मानदेय जो बहुत कम दिया करता था, उस समय से सेवा कर रही हैं, तो इनकी मांगे जायज़ इतने सालों से कर रही हैं। सर, इनकी मांगे जायज़ है वहाँ तक के ठीक है, लेकिन इस वक्त आप लोगों का इनका समर्थन करना कुछ राजनीतिक मुद्दा नहीं नजर आता? नहीं, राजनीतिक मुद्दा नहीं है। पूर्व में भी बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तर से इनका समर्थन की थी। अपना परिचय सर? सचिन गवई, विधानसभा अध्यक्ष। जी सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं मुकेश महिलांगे, दुर्ग ग्रामीण विधानसभा अध्यक्ष हूँ। हम लोग जो इस महीने को समर्थन में जो आए हुए हैं, पूर्व में भी जो हमारे प्रदेश के जो हेमंत पोयाम जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी समर्थन दे चुके हैं, और इनकी मांगे जो है जायज़ है, उस मांग को हम समर्थन करना चाहते हैं। जिस तरह से समर्थन आप करना चाह रहे हैं, इन लोग लंबे समय से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, तो क्या आप इनके धरने में बराबर के सहभागी बनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सहभागी बनेंगे। इनकी मांगों को हम लोग जायज़ ठहराते हुए बिल्कुल सहभागी बनते हुए, और विधानसभा में जो हमारे दो विधायक जो है केशव चंद्रा जी है और इंदू बंजारे जी है, अभी शस्त्र चलेंगे तो हम लोग अपने इनके मांगों को विधानसभा सत्र में रखने का काम करेंगे। अब तो अभी आप लोग लंबा इन लोगों के साथ बैठने को तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम समर्थन दे दिए। हमारे भी क्या है 6 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होना है, तो हम बहुजन समाज पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार बनाना चाहते हैं। और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो मतलब गरीब विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, और छत्तीसगढ़ सरकार ने जो विकास नहीं किया है, तो कांग्रेस भाजपा का हम समय समय पे विरोध करते हैं, और इनकी नीतियाँ ठीक नहीं है।
जनता के विकास के लिए। अगर आपकी सरकार आएगी, जैसे इन लोग तो हमेशा दावे के नीचे में दबे रहते हैं, चाहे सत्ता किसी की भी हो, लेकिन क्या आप भी ऐसा आश्वासन दिलाना चाहते हैं? हमने उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तो गरीबों को 3-3 एकड़ जमीन दिया है, यहाँ 1 रुपया किलो 2 रुपये किलो चावल नहीं दिया है। तो हमारी जो नीतियाँ है बहुजन समाज पार्टी की, 3 एकड़ जमीन किसको दिए थे? गरीबों को। आप उत्तर प्रदेश में जाके पूछ सकते हैं, एक परिवार को। हाँ हाँ, जो गरीब है 1 रुपया किलो 2 रुपये किलो चावल नहीं दिया, 3-3 एकड़। संख्या क्या होगी सर उनकी संख्या? 1,45,000 परिवार, 1,45,000 परिवार को वहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो गरीबी रेखा के नीचे है। आपका कहना है कि गरीबी रेखा परिवार को कितना 3-3 एकड़ जमीन दिया, 3-3 एकड़ जमीन दिए। कितने लाख? 1,45,000 1,45,000 परिवार को यूपी में 3-3 एकड़ गरीब परिवार को दिया गया है, ये कहना है। तो क्या ऐसा लगता है क्या कि अगर आपकी सरकार अगर यहाँ आएगी तो आप लोग भी ऐसा कुछ विचार? हाँ, छत्तीसगढ़ में भी गरीबों को 3-3 एकड़ जमीन दी जाएगी। 1 रुपया किलो 2 रुपया वाली जो योजना है वो विकलांग बनाने की योजना है, आत्मनिर्भर बनाने की कोई योजना नहीं है। तो सर इतनी जमीन लाएंगे कहाँ से आप? जमीन है, सरकारी जमीन है, कुछ उद्योगपति व्यापारी भी कब्जा करके जब रखे हैं। लाखों के तादाद में आप 3-3 एकड़ बांटेंगे तो इतना बड़ा जमीन छत्तीसगढ़ में है कहाँ? मैडम उत्तर प्रदेश जैसे जगह में जब निकल सकता है जमीन, तो छत्तीसगढ़ तो वैसे बहुत मतलब आप लोग मूड में? हाँ, उद्योगपति पूंजीपति ने हड़प कर रखे है यहाँ पर जमीन। जी, बहुत बढ़िया। अवैध प्लाटिंग हो रही है शहर में भारी पैमाने पर। गरीबों की कोई भलाई नहीं हो रही, गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है कांग्रेस बीजेपी। जी मैडम, अध्यक्ष मैडम आप बताएंगे, अब आपके समर्थन में तो बहुजन समाज पार्टी उतर गई है, इन लोग भी अपने वादे लेके आए हैं, तो क्या आप राजनीतिक तरफ जाना चाहेंगे कि आप जो मूल मांगों को लेकर आप जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ रहे हैं आप उसमें अडिग रहेंगे? हम जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमको राजनीति के लोगों से हमको मतलब नहीं है। जैसे समर्थन में आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, समर्थन दे सकते हैं। और समर्थन की बात आप कह रहे हैं तो समर्थन तो हमारे घर में आदमी का है, बच्चा का है, चाचा का है, चाची का है, मामी का है, वैसे पूरे परिवार का है। और पूरे परिवार के साथ कोई भी पार्टी आके समर्थन दे सकता है और हम किसी राजनीतिक मुद्दे को नहीं जानते। तो आप अपनी मूल सुविधा पर जो कलेक्टर दर मांगे है उनको लेकर अड़े हुए हैं? बिल्कुल। जी आप कुछ? हमारी मांग है, हम अपने मुद्दे पर अड़े रहेंगे। हमको किसी भी राजनीति दल से हमको कोई लेन देन नहीं है। हम चाहे कोई भी पार्टी हो, हमारी मांगे जो है वो हम पूरी होना चाहते हैं और हमारी सरकार से और हमारी जो उद्देश्य है हम उसी में अडिग रहना चाहते हैं। जी आप कुछ कहना चाहते हैं? बस यही कहना है कि हम इतने दिन से लगातार अपने परिवार को और सभी और अन्य जिम्मेदारियों को ताक में रख के यहाँ सड़क में बैठे हुए हैं। इसको देख के सरकार को भी थोड़ा सा अब समझना चाहिए कि हम बहनें कितनी दूर दूर से, पाटन से, अहिवारा से, दूर दूर से, हम तो दुर्ग वाले हैं, आ रही हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर छोड़ कर आ रही हैं। थोड़ा हमारे दर्द को भी समझें और हमारी जायज़ मांगों को पूरी करने की कृपा करें। जी इन सुधारों की बातें जो कर रहे थे, जो इनका बेसिक उद्देश्य है, इनकी लड़ाई जो है वो लड़ाई है कि कलेक्टर दर पर इनको जो वेतन है वो मिल जाए। इनको राजनीति के जो समर्थन में उतरे उनका सम्मान कर रहे हैं। बहरहाल राजनीति का इनके कोई मूड नहीं है। हर खबर के लिए बने रहिए VLC के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।